करने से पहले सोचो। उपायं चिन्तयेत् प्राज्ञस्तदपायं च चिन्तयेत्। उपाय की चिंता के साथ तज्जन्य उपाय या दुष्परिणाम की भी चिंता कर लेनी चाहिए। जंगल में एक बड़े वट वृक्ष की खोल में बहुत से बगले रहते थे। उसी वृक्ष की जड़ में एक सांप भी रहता था। वह बगलों को छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। एक बगुला सांप द्वारा बार बार बच्चों को खाए जाने पर बहुत दुखी और विरक्त सा होकर नदी के किनारे आ बैठा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार दुखमग्न देखकर एक केकड़े ने पानी से निकलकर उसे कहा, मामा क्या बात है, आज रो क्यों रहे हो? बगुले ने कहा, भैया बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है। कुछ उपाय नहीं सूझता किस प्रकार सांप का नाश किया जाए। कभी कोई उपाय बताओ, तुम ही कोई उपाय बताओ। केकड़े ने मन में सोचा, यह बगुला मेरा जन्म बैरी है। इसे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के नाश के साथ साथ इसका भी नाश हो जाए। यह सोचकर वह बोला, मामा एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वहाँ सांप को भी देख कर उसे मार डालेगा। बगुले ने ऐसा ही किया। नेवले ने सांप को तो खा लिया, किंतु सांप के बाद उस वृक्ष पर रहने वाले बगुले को भी खा डाला। बगुले ने उपाय सोचा, किंतु उसने अन्य दुष्परिणाम नहीं सोचे। अपनी मूर्खता का फल उसे मिल गया। पाप बुद्धि ने भी उपाय तो सोचा, किंतु उपाय नहीं सोचा। करकट ने कहा, इसी तरह दमनक, तूने भी उपाय तो किया, किंतु उपाय की चिंता नहीं की। तू भी पाप बुद्धि के समान मूर्ख है। तेरे जैसे पाप बुद्धि के साथ रहना भी दोषपूर्ण है। आज से तू मेरे पास मत आना। जिस स्थान पर ऐसे ऐसे अनर्थ हों वहाँ से दूर ही रहना चाहिए। जहाँ चूहे मन भर की तराजू को खा जाए, वहाँ यह भी संभव है कि चील बच्चे को उठाकर ले जाए। दमनक ने पूछा, कैसे? करकट ने तब लोहे की तराजू की और एक कहानी सुनाई।